मूवी के स्टार्टिंग में गोसिया को देखते हैं। वो शहर से दूर एक छोटी सी गांव में रहती है। गोसिया बहुत ही सुंदर होती है। गोसिया अभी अभी जवानी की उम्र में पहुंची थी और उसका कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए शारीरिक सुख के बारे में कुछ नहीं था। इसके बाद गोसिया के माँ को देखते हैं। फैमिली में बस ये दोनों ही थी और इसके बाद गाय को लेकर चराने जंगल में लेकर जाती है। जंगल में गाय को चरने के लिए छोड़कर गोसिया वहीं बैठकर कुत्ते के साथ टाइम पास करने लगती है। इसके बाद अपने सारे कपड़े उतार कर पास के ही झील में नहाने लगती है। लेकिन उसे अचानक एहसास होता है इसे छुपकर उसे कोई देख रहा है। इधर उधर देखने पर उसे कोई भी नहीं मिलता है तो सोचती है शायद इसका कोई बहन होगा। इसके बाद गोसिया वहीं लेटकर खुले आसमानों का मजा लेने लगती है। तभी उसके ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। गोसिया अपने परछाई को महसूस कर लिया था। इसी एहसास के कारण रात में सो नहीं पाए। उसकी माँ देर रात तक जाता देखकर ऐसा करने से वजह पूछता है, लेकिन गोसिया ठीक से पर माँ को नहीं बता पाती क्योंकि उसके शरीर में होने वाले बदलाव से परेशान थी और यह बात अपनी माँ को बताने में उसे शर्मा रही थी। अगले हिंदी में घोसिया ने अपने गायों के जंगल में एक जाती है और वहीं बैठकर फूलों से चेहरे को सहारा नहीं लगती है। तभी उसे दूर एक इंसान दिखाई देता है। वह आदमी जंगल में पेंटिंग बना रहा था। उसे आदमी को देखकर गोसिया काफी हैरान होती है। उसके पास जाकर से बातें करने लगती है। वह आदमी गोसिया से कहती है, अपने पास बैठकर बने हुए पेंटिंग को दिखाता है। उसे पेंटिंग को देखकर खुशी और भी हैरान हो जाती है क्योंकि यह पेंटिंग घोसिया की है। इन सारे पेंटिंग में ही गोसिया उसके बदन एक भी कपड़ा नहीं था। नंगी तस्वीर को देखकर घोसिया बेहोश हो जाती है। वह आदमी पानी पिलाकर घोसिया को होश में लाता है। होश में आने पर घोसिया से पूछा कि तुम यही रहती हो? गोसिया हाँ में जवाब देती है। इसके बाद दोनों वहां काफी बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में घोसिया उसे आदमी का पता पूछता है। वह आदमी होता है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ वहां घूमकर तस्वीर बनाता हूँ। मुझे जो जगह भी पसंद आती है वहीं पर जाकर रहने लगता हूँ। ये कहते हुए घोड़ी के करीब आता है और उसके बदन को छूने लगता है। उसे आदमी ऐसे छूना घोसिया को अच्छा लगता, लेकिन शर्मा कर भाग गई। घर आने के बाद घोसिया उसे आदमी के ख्यालों में खोई रहती है और उसे दोबारा मिलना चाहती है और उसे इस टच महसूस करना चाहती थी। अगले दिन घोसिया फिर से उसी जगह पर जाती है और अपने कपड़े को नीचे करने लगती है। वहीं पर बैठ जाती है क्योंकि वह चाहती थी इसे फिर से टच करे, लेकिन वह आदमी घोसिया को कहीं नहीं दिखाई देता है। थोड़ी ही देर बाद घोसिया उसे आदमी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर खुशियां उसे आदमी के पास पहुंच जाती है। वह आदमी जड़ में बैठकर तस्वीर बन रहा था। घोसिया के यहाँ पास आने पर घोसिया से कहता है, मैंने देख लिया था तुम मुझे ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाया था। ये कहते हुए खुशियां कोई तस्वीर दिखता है। पेंटिंग को देखकर खुशिया का बहुत अच्छा लगता है। फिर खुशियों से पूछती है, तुम मेरे ही तस्वीर क्यों बनाते हो? और वह बिना कपड़े को वह सुनकर घोसिया कहता है, बहुत खूबसूरत हो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बदन और तुम्हारे हाथ भी बहुत सुंदर सुंदर है। इसके बाद दूसरे से कहता है, क्या तुम जानती हो तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है? इस पर घोसिया रहती है, नहीं मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। यह सुनकर वह आदमी उसी की तस्वीर दिखाती है। इस तस्वीर में घोसिया के बदन में एक भी कपड़े नहीं था। ये तस्वीर घूस का बहुत पसंद आती है। वह कहती है, मुझे हमेशा चुपकर देख रहा था, क्या तुम हो? इस पर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद घोसिया से सारे कपड़े उतारने को कहता है। यह सुनने के बाद घोसिया सारे कपड़े उतार देती है। फिर वह आदमी घोसिया के पीछे से सोना शुरू करता है। सोते हुए उसके आगे पहुंच जाता है। इसके बाद वह धीरे धीरे अपने हाथों को घोसिया के टांगों के बीच में ले जाता है और वहां पर सहलाने लगता है। ये चीज घोसिया को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद वह आदमी उंगलियों को गुफा में डाल देता है। क्योंकि यह सब घोसिया के लिए पहली बार था, इसलिए अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। देखते ही देखते दोनों शुरू हो जाते हैं। इस आदमी से मिलकर घोसिया बहुत खुश थी। इसकी जिंदगी मानो बदल गई थी। उसकी रात में होने वाली बेचैनी अब खत्म हो गई थी। उसकी माँ को शक होने लगता है। उसे आदमी से खुशियों को प्यार होने लगा था। अब दिन में कई बार एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के प्यास को शांत करती है। सोते रोटी इस आदमी के ख्यालों में खोई रहती है। उसे आदमी ने घोसिया के दुनिया के तौर तरीके भी सिखाते हैं, जैसे दूसरों के साथ कैसे बातें करना चाहिए, कैसे बैठकर खाना चाहिए और भी बहुत कुछ बताता है। और घोसिया के लिए नए नए कपड़े लाता है
और वह कपड़े घोसिया का बहुत पसंद आता है। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, तब वह बाद में खुशियों से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया और आगे तुम्हें आगे कुछ भी जानना हो तुम इस किताब को पढ़ लेना। यह एक गंदी किताब थी जिस किसी भी पढ़कर जिस्म की भूख जाग जाए। घोंसला रहती है, मुझे पढ़ना नहीं आता, वह आदमी रहता है। इस तस्वीर के जरिए सारी बातें बताई गई है। तस्वीर को देखते ही अपने आप ही समझ जाओगी। बातें करने के बाद दोनों प्यार करने लगते हैं। दूर से कुछ बच्चे देख लेते हैं, बच्चों को देखकर घोंसिया भाग जाती है, लेकिन वह आदमी घोंसिया को पर ध्यान न देने को कहता है। इसके बाद खुशियां किताब ले गई घर आ जाते हैं और घर जाकर उसे किताब में बनी तस्वीर देखने लगती है। इस बीच उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है और किताब को छुपा देती है और घोंसिया की माँ ये समझ जाती है और माँ के पूछने पर घोंसिया कहती है, किताब जंगल में पड़ी हुई मिली थी। इस पर उसकी माँ डांटते हुए कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम वहां रोज किसी आदमी से मिलती हो। घोंसिया अपनी माँ की बातों को इनकार कर देती है, लेकिन उसकी डांटते हुए कहती है, अगर तुम पेट से हो गई तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती। यह सुनकर घोंसिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने मन से बहस नहीं करना चाहती है। इसके बाद उसकी माँ कहती है, अगले संडे चर्च में जाएंगे, वहां फादर के सामने सारी बातें कॉन्फ्रेंस कर लेना। फिर दोनों संडे को चर्च पहुंच जाते हैं।